दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने आपको एक अपडेट दिया था जिसमें मैंने कहा था कि अगर किसी एटीएम में पैसे नहीं होते हैं तो इसके लिए वो बैंक आरबीआई के पास जुर्माना भरेगी। या तो फिर किसी एटीएम से आप पैसे निकालते हो, आपके पैसे फंस जाते हैं तो हर रोज़ के आपको 100 रुपये, यानी कि आपका जो अमाउंट है वो तो आपको मिलेगा ही, साथ में दिन के 100 रुपये आपको बैंक वापस करेगी। ये आपको मिलेगा। एटीएम में पैसे नहीं है तो बैंक जुर्माना भरेगी आरबीआई के पास में। लेकिन आरबीआई को ये पता कैसे चलेगा कि किस एटीएम में पैसे हैं, किस एटीएम में पैसे नहीं है, कहाँ लोगों को परेशानी हो रही है। ये खबर आरबीआई तक आपको पहुंचाना होगा। आप कैसे पहुंचाओगे, वीडियो में आगे हम बात करेंगे। साथ ही आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको मैं तो पहले ही बता चुका हूं आपको, साथ ही पूरी जो भी आपकी छोटी मोटी डाउट्स थी वो आज इस वीडियो में क्लियर होने वाली है। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि इसी तरह हर रोज़ एक नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये जो अपडेट आया था जब आरबीआई की तरफ से, मैं आपको बता दूं, इससे बैंकों ने भी एक्सेप्ट कर लिया। आप यहाँ एचडीएफसी की देख सकते हो, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ एचडीएफसी की वेबसाइट में कि अगर कोई किसी का पैसा फंसता है तो यहाँ पे 100 रुपये जो है उस व्यक्ति को बैंक की तरफ से दिए जाएंगे। जिस भी एटीएम में फंसती है वो बैंक उस यूजर को, उस एटीएम कार्ड होल्डर को वो देगी यहाँ पे। लेकिन अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं तो 1 अक्टूबर से ये सारे रूल्स लागू होने वाले, फिलहाल ये नहीं हुए हैं क्योंकि 1 अक्टूबर अभी आया नहीं, 1 अक्टूबर 2021। अच्छा, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आरबीआई को पता कैसे चलेगा किस एटीएम में पैसे हैं, कहाँ पैसे नहीं है। तो इसके लिए आप जब भी जाओगे किसी एटीएम में पैसे निकालने के लिए, पैसे नहीं होते हैं, देखिए यहाँ पे एक टाइमलाइन रखी गई है। वो टाइमलाइन दरअसल ऐसी है कुछ कि पूरे महीने में, मान लेते हैं आज एटीएम में पैसे खत्म हो गए, आज है महीने का 1 तारीख, एटीएम में पैसा नहीं है, 2 घंटे तक एटीएम में पैसे नहीं होते हैं। तो यहाँ पे इन 2 घंटे, ये जो 2 घंटे है वो आरबीआई के खाते में चढ़ गए। इसके बाद 2 घंटे बाद पैसे आ गए तो वो नील हो गया यहाँ पे, लेकिन 2 घंटे अभी है। पूरे महीने में 10 घंटे से ज़्यादा, यानी कि 30 दिनों के अंदर 10 घंटे से ज़्यादा एटीएम में बिना पैसों का एटीएम नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे जो है एक बड़ा सा जुर्माना बैंक को देना होगा, आरबीआई को। यहाँ पे WLAO आपने एक नाम सुना होगा या नहीं मुझे नहीं पता, मैं आपको बता दूं, इसका फुल फॉर्म होता है व्हाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर्स। इसका मतलब होता है कि बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जो कि इनके जरिए से अपनी बैंक को, यानी कि WLAO के जरिए से अपनी बैंकों के जो एटीएम्स होते हैं उनको ऑपरेट करती हैं। तो यहाँ पे अगर किसी एटीएम में पैसे नहीं है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यही व्हाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर्स। तो यहाँ बैंक तो आरबीआई को जुर्माना भरेगी, साथ में बैंक इनसे पैसे ले सकती है, जुर्माना ले सकती है। कितना लेगी, क्या लेगी, ये इन दोनों की आपसी बात होगी, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी है। मैं अब किसी को कोई काम सौंपता हूँ जिसके लिए मैं उसे चार्ज देता हूँ और वो काम को सही तरीके से नहीं करेगा तो जुर्माना मुझे उसके लिए देना पड़ रहा है, तो भाई तुमको भी मुझे देना पड़ेगा। यहाँ पे मामला कुछ ऐसा है। तो खैर ये तो अपनी उनकी अंदर की बात है, उसमें हम लोगों को ज़्यादा दिमाग खिलाने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे बात करते हैं अपनी बोले तो जिस भी एटीएम में पैसे नहीं है तो आप सोशल मीडिया, आरबीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स में जाकर आपको ये शिकायत करनी होगी कि इस एटीएम में पैसे काफ़ी देर से नहीं है जिसके लिए लोगों को परेशानी हो रही है। या तो फिर एक नंबर मैं यहाँ आपको दे रहा हूँ, इस नंबर पर भी आप कॉल करके बात कर सकते हो। इस वक्त मैंने इस नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, बात नहीं हो पाई। हो सकता है 1 अक्टूबर के बाद ये नंबर लागू हो जाए या चालू हो जाए, या तो फिर और भी कुछ नए नंबर्स आते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं उन नंबर्स को लिख कर कॉमेंट को पिन कर दूंगा, जिससे कि वो आपको सबसे पहले ऊपर में मिल जाएगा। अच्छा, अब रही बात हमारे पैसे फंसने वाली, तो आपको बता दूं, जब भी कभी आपके पैसे, आप एटीएम से पैसे निकालते हो, पैसे फंस गए, पैसे आपके नहीं निकलते हैं, तो यहाँ उस बैंक के पास 7 दिन का टाइम होता है। 7 दिन के अंदर, हालांकि इंस्टेंट जो है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, तुरंत ही क्रेडिट कर दिया जाता है। अगर नहीं होता है तो बैंक के पास 7 दिनों का एक डेडलाइन मिलता है, यानी कि 7 दिनों के अंदर वो पैसे बैंक वापस करेगी। अगर बैंक आपको वापस नहीं करती है तो ऐसे में आप उस बैंक के कस्टमर केयर में या तो फिर ब्रांच में एक बार विजिट करेंगे, एक शिकायत दर्ज कराएंगे। उसके बाद आपके पैसे फिर भी नहीं आते हैं, मतलब 2-3 दिन बाद आप एक शिकायत दर्ज करा दो, पैसे नहीं आते हैं। जैसे ही 7 दिन खत्म हो जाएंगे, 7 दिन के बाद से
नहीं आते हैं, कोई बात नहीं, आपकी इन्वेस्टमेंट समझ के आप उसे छोड़ दो, क्योंकि हर रोज़ के आपको 100 रुपये मिलने वाले हैं। सपोज आपके 1000 रुपये फंस गए हैं तो आपको यहाँ दिन के 100 रुपये मिलेंगे। 10 दिन फंस जाता है तो भाई मतलब 1000 रुपये तो ऐसे ही हो जा रहा है। तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। जब भी कभी ATM के अंदर पैसे फंस जाते हैं, पैसे नहीं निकलते हैं, तो डरिए मत, घबराइए मत, उसके लिए बैंक जो है आपको जुर्माना देने वाली है। दोस्तों ये अपडेट आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। फिलहाल मैं चलता हूं, फिर मिलूंगा एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।